दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना तो ट्रेन थी, ना बुलडोजर, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तब इंसानों ने 146 मीटर ऊंचे पिरामिड कैसे बनाए? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंट है या इसके पीछे कोई डीप साइंटिस्ट वजह छिपी हुई है? और कहा यह भी जाता है कि पूरी दुनिया को अभी चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, तब तक इजिप्ट के लोग सर्जरी करते थे, और पूरी दुनिया अभी अपना भूख मिटाने के लिए शिकार करते थे, तब तक यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में महारत हासिल कर लिए थे। अभी पूरी दुनिया में लोग शिकार करने के लिए औजार ठीक से बनाना नहीं जानते थे, तब तक यहाँ के लोग 481 फीट पिरामिड स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए थे। क्या ये महज इंसानी मेहनत का नतीजा था या फिर इसमें छुपा है कोई ऐसा राज जो अब तक दुनिया से छिपाया गया है? क्या सच में एलियंस ने इन पिरामिड को बनाने में मदद की थी या कोई वजह है? आज हम खोलने वाले हैं मिस्र के पिरामिडों का वो रहस्य जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आज जानोगे वो आपके होश उड़ा देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हम शुरू करते हैं इजिप्ट पिरामिड कंट्रोवर्सी। पिरामिड का निर्माण लगभग आज से 4500 साल पहले हुआ था। खासकर गीजा के पिरामिड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इन्हें फिरौन के मकबरों के रूप में बनाया गया था। हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने दशकों तक मेहनत कर इन्हें खड़ा किया, लेकिन कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। इतनी भारी भरकम पत्थर को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया? आखिर पिरामिड की बनाने के पीछे वजह क्या थी? पिरामिडों को बनाने का एक वजह ये था कि प्राचीन मिस्र में फराओ यानी राजाओं के मकबरों के रूप में किया गया था। मिस्र सभ्यता में यह विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता है और फराओ को अगले जीवन के लिए सुरक्षित रखना जरूरी था। इसी वजह से इन्हें मम्मी बनाकर सुरक्षित किया जाता था और इनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं, भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान रखा जाता था। इनका मानना था कि आत्मा फिर इसी बॉडी में वापस आएगा और एक बार फिर पुनर्जन्म होगा। इसीलिए इनके लिए खाने पीने की चीजें, कपड़ा, सोना, चांदी और अन्य जरूरी चीजें रखा जाता था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पिरामिड केवल मकबरे ही नहीं थे, बल्कि वे शक्ति, धन और देवत्व के प्रतीक थे। उनके आकार और बनावट को सूर्य की किरणों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फराओ की आत्मा सूर्य देवता के साथ मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिरामिड को बनाया कैसे गया था। इसकी जो सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है, ट्रांजिशनल रैंप थ्योरी। पिरामिड बनाने की ट्रांजिशनल रैंप थ्योरी यह कहती है कि मिस्रवासियों ने विशाल पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए एक लंबी रैंप यानी ढलान का उपयोग किया होगा। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिड के निर्माण के दौरान मजदूरों ने भारी पत्थर को लकड़ी की स्लेज पर रखा और रस्सियों की मदद से उन्हें रैंप पर खींचकर ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन समस्या यह है कि पिरामिड जितना ऊंचा होता है उतनी ही लंबी रैंप की जरूरत पड़ती है, जिससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लोग बहुत अधिक लगे होंगे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड के अंदर एक घुमावदार सुरंग नुमा रैंप रहा होगा। इससे बाहरी रैंप की जरूरत नहीं पड़ती और निर्माण आसान हो जाता है। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि इतने बड़े पैमाने पर रैंप बनाए गए थे। इसकी दूसरी थ्योरी जो बताई जाती है, काउंटर वेट सिस्टम। इस सिस्टम का उपयोग कर मिस्र के लोगों ने भारी पत्थर को उठाने के लिए किया होगा। इसमें यदि एक तरफ बड़ा पत्थर बांध दिया जाए और दूसरी तरफ छोटा, जैसे कि हम बचपन में सभी खेलते थे पार्क में, जैसे कि आजकल पुली सिस्टम यूज करते हैं। इसकी तीसरी जो थ्योरी है, लुब्रिकेशन। यह सिद्धांत बताता है कि मिस्रवासियों ने रेत को गीला करके या किसी अन्य चिकनी सतह का उपयोग करके भारी पत्थरों को आसानी से खींचा होगा। प्रयोग से पता चलता है कि यदि शुष्क रेगिस्तान रेत को थोड़ा सा पानी से गीला कर दिया जाए तो उसमें घर्षण कम हो जाता है। इससे स्लेज पर रखे भारी पत्थर को खींचना 50% तक आसान हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की चर्बी, काई या मिट्टी का तेल जैसी चिकनाई का उपयोग भी किया गया होगा। 2014 में हुए एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने साबित किया कि गीली रेत पर भारी वस्तु को खींचना ज्यादा आसान होता है। दोस्तों, चौथी जो थ्योरी है एलियन का। कुछ लोगों का कहना है कि पिरामिड को एलियन ने बनाया होगा क्योंकि उनके पास सुपर पावर होता था। लेकिन यह भी कहना गलत है, क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि एलियन के पास सुपर पावर ही होगा? हो सकता है नहीं भी होगा।
अभी तक जितनी भी थ्योरी हमने देखा, अभी तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि पिरामिड को आखिर इतना ऊंचा बनाया कैसे गया होगा बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, या हो सकता है कि उस समय उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्या ख्याल है, इन चारों थ्योरी में से किसका उपयोग किया गया होगा? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।